हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। यहाँ पर है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर कितना है cos a। इतना हमको प्रूव करके लाना है। तो कैसे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। और ऐसे सवालों में देखिए दो समीकरण हमारे पास है, दोनों साइड, एक LHS है दूसरा RHS है। तो दोनों में से जो बड़ा समीकरण रहेगा ना, हमेशा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमेशा इस तरीका के सवाल में हम लोग ये करेंगे, साइन और कॉस में ही बदलने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम LHS, क्योंकि LHS में जो है ये समीकरण बहुत बड़ा है। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर sec a प्लस 10a और इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदलने के प्रयास करेंगे। तो सेक के बराबर क्या होता है 1 बट्टे कॉस ए और प्लस 10 ए बराबर क्या होता है साइन ए बाय बट्टे क्या होता है पर कॉस ए। और इधर 1 माइनस साइन ए लिख लीजिए जस का तस। तो यहाँ से कुछ आ रहा है कॉमन, तो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर जैसे ऊपर से हम लोग 1 को निकाल सकते हैं और यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ पर भी हम लोग कॉस को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेंगे 1 बचेंगे और प्लस का यहाँ पर क्या बचेंगे यहाँ पर साइन ए और इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक, यहाँ देखिए 1 बाय कॉस ए और यहाँ देखिए किसके फॉर्म में दिखाई देता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिखाई देता है। इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी इंटू माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा मान के चलिए ये 1 हो जाएगा ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा पे स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से 1 बट्टे कॉस ए जस का तस लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, या साइन का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट को तोड़ेंगे हम लोग तो गुना होंगे यहाँ पर, तो अभी नहीं तोड़ेंगे। तो कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग एक संबंध को पढ़े थे, जो कि क्या होता था वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता था। तो यहाँ से देखिए अब ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे तो ये ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 2 पीस से कॉस ये है तो यहाँ पर 1 ठो है, तो कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा कॉस ए। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए। यही हमको प्रूव करना था। तो हम लोग फाइनली लिखेंगे हैंस LHS बराबर RHS क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोड दिया है साइन ए बराबर कितना है 5/7 है। तो कहता है इतना आंकड़ा के साथ आप ये बताइए, इसमें 2 सवाल दे रखा है 10a और कोसेक ए प्लस सेक ए का मान ज्ञात करके बताइए। तो कैसे निकलेंगे, तो इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए तो इसमें लंब और कर्ण और आधार की आवश्यकता पड़ सकता है। तो हम लोग क्यों ना सबसे पहले रेडी करके रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। इस आंकड़ा को लिख लेते हैं जो उन्होंने दिया है। तो इन्होंने क्या देगा साइन ए बराबर 5/7। तो साइन ए बराबर हम लोग एक संबंध को पढ़े थे कि जो कि क्या होता था लंब बटे कर्ण। तो ये 5 बट्टे कितना हो गया 7। अब देखिए हमारे पास लंब है कर्ण है क्या नहीं, आधार नहीं है। तो हम लोग एक संबंध को पढ़े थे आधार बराबर यहाँ से बी बराबर मतलब बेस होता है। तो ये कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा इसका लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कर्ण कितना यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर अंडर रूट दीजिए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर लंब कितना है 5 का स्क्वायर। चलिए 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है और माइनस है तो माइनस दीजिए 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है। इसको जैसे हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5 जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट। तो यहाँ से आधार हमारा 24 आ गया, रूट 24। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 9। पहला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर 10a, तो लिखेंगे यहाँ पर 10a और 10a बराबर हम लोग एक संबंध को पढ़े थे जो कि लंब बटे आधार होता था। तो लिखेंगे यहाँ पर 10a बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना यहाँ से दे रखा है यहाँ पर 5, तो लिख लीजिए 5। आधार कितना आया रूट 24, तो रूट 24 यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, कॉसेक ए और प्लस यहाँ पर सेक ए। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है। तो लिखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर प्लस सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो लिखिए यहाँ पर h और बटे हो जाएगा यहाँ पर कितना b। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। कर्ण कितना दे रखा है यहाँ से 7 है और लंब कितना दे रखा है यहाँ से 5 प्लस कर्ण कितना है यहाँ पर 7, आधार कितना आया है रूट
24। इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 इंटू रूट 24 आ जाएगा इसका एलसीएम। इसे डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 रूट 24 और प्लस यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 इंटू 7 तो कितना 35। यहाँ देखिए कुछ गुणनखंड आ रहा है क्या, 7 आ रहा है तो 7 बाहर निकाल लीजिए तो रूट 24 और प्लस का यहाँ पर 5 बचेगा और नीचे में कितना है 7 रूट 24। बस यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट नहीं पहला हो गया, मध्यम हो गया और लास्ट हो गया। तो हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो मीडियम में आएंगे, मध्यम वाला को देखेंगे तो हम लोग लास्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं सॉल्यूशन कंडीशन 1 तो लिख सकते हैं कंडीशन 1 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है तो सेक थीटा और माइनस का 1 और यहाँ पर है सेक थीटा और प्लस का यहाँ पर 1। तो ऐसे सवालों को हम बताएं कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साइन और कॉस में बदलने की प्रयास करेंगे। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूले की आवश्यकता पड़ता है। फार्मूला हमें याद रहना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा ताला है जो कि हमेशा इसमें कुंजी लगते ही रहते हैं, गेट गेट पे लगते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे साइन कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। तो सेक थीटा बराबर हम लोग एक फार्मूला पर रहते हैं 1/cos थीटा, ठीक, माइनस इधर 1, नीचे क्या है सेक थीटा तो यहाँ भी वही हो जाएगा 1/cos थीटा और प्लस का यहाँ पर 1। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, नहीं कुछ यहाँ बट्टे में 1 है 1 और cos थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा, ठीक है। देखिए इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 1 से cos थीटा में डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बार में जाएगा और cos थीटा गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। चलिए नीचे भी वही करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। यहाँ पे cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा तो 1 होगा और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 1 से ये भाग देंगे तो कितना होगा cos थीटा बार में जाएगा तो 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नीचे वाला कैंसिल हो रहा है तो ऊपर में माइनस में नीचे में प्लस में तो कैंसिल नहीं होगा। तो कितना आया हमारा 1 माइनस cos थीटा और यहाँ से नीचे क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। देखिए यहाँ पर मध्य पक्ष आ गया क्या, इतना आ गया। अब इसको इतना को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक चले आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंडीशन 2, या तो मध्य पक्ष कह सकते हो। यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos थीटा और नीचे 1 प्लस cos थीटा। इसका हम लोग क्या करते हैं हर परिमेकरण कर लेते हैं। यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस cos थीटा, यहाँ भी 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस बी इंटू माइनस बी के फॉर्म में दिखाई देता है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। तो उसी पे हम लोग तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर और माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखिए यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा, जो कि 1 का स्क्वायर 1 cos का स्क्वायर cos ही होगा। और तो यहाँ से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 माइनस cos थीटा पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक संबंध हम लोग पढ़े थे जो होता था वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ भी स्क्वायर वहाँ भी स्क्वायर, तो इस तरीक़ा से स्क्वायर दे सकते हैं। तो ये साइन थीटा अब दोनों के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हो सकता है 1 माइनस यहाँ हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा बटे हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। 1/sin थीटा किसके बराबर होता है यहाँ पर cosec थीटा के बराबर माइनस cos थीटा बटे sin थीटा किसके बराबर होता है तो cot थीटा के बराबर। इस पे स्क्वायर दे दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर पहले से था यहाँ दे दीजिए। तो हमको सिद्ध करके कितना लाना था तो यहाँ पे देखिए cot थीटा प्लस में है, यहाँ पर cosec थीटा माइनस में है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद ये होगा जहाँ प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा cosec थीटा और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कितना cot थीटा का स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा
कॉट थीटा, और ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर, यही प्रूव करना था, तो हम लोग लिखेंगे इसको हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे भी बेहतरीन सब क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बड़े MS क्लासेस, थैंक्स।